जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें आज आपका पार्ट तीसरा हो जाएगा। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रत्येक दिन क्यूज होता है, क्यूज से जुड़िए, अपना तैयारी मजबूत कीजिए। एक दिन पहले आपको होमवर्क मिल जाता है, आप होमवर्क को देखा कीजिए, उसके बाद याद कीजिए, क्यूज आने के बाद उसे चला के जवाब दिया कीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को देखेंगे। तो बताइएगा, सबसे पहला हम लोग पाल वंश में चलते हैं। पल्लव वंश, पल्लव वंश में यानी पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु। ठीक है, इसकी राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद फिर पल्लव वंश का जो पल्लव वंश जो था, ये किस धर्म का अनुयायी था? ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बताइएगा किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? तो यह है भैरवी। ठीक है, यानी कि भैरवी जो था सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। उसके बाद बताइए पल्लव वंश का लास्ट शासक यानी अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। ठीक है, उसके बाद बताइए मत विलास पर हसन के रचना किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने किया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, या जिसे रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, बताइएगा कि रथ मंदिरों की संख्या कितना है? 7 है, जिसमें सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? द्रौपदी रथ मंदिर, जिसमें कि कोई अलंकार नहीं किया हुआ है, यानी कि कोई चित्र उत्र अच्छा से नहीं बना है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा बतापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद बताइए कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, जो कि पल्लव शासक था। यानी कि कैलाश मंदिर का अन्य दूसरा नाम जो था राजेश्वर मंदिर के नाम से कैलाश मंदिर को जाना जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, बताइए 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी 10 कुमार चरित्र के लेखक, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर प्लस बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अब हम लोग राष्ट्रकूट वंश चलेंगे। राष्ट्रकूट में देखते हैं कि राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। स्थापना कब हुआ था? 752 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। ठीक है, बताइए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र को लेकर हुआ था? कन्नौज को लेकर, जिसमें कि तीन जगह के राजा थे, जो कि कौन कौन थे? पाल वंश के थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के थे और राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आदि पुराण की रचना किसने किया? जिनसेन ने। उसके बाद किस शासक के समय अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था? इंद्र तृतीय के शासन काल में। ठीक है, बताइए राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक कौन था? इंद्र तृतीय। ठीक है, उसके बाद कन्नड़ भाषा के कवि पन्न किसके दरबार में रहते थे? इंद्र तृतीय के दरबार में रहते थे। बताइए शांति पुराण की रचना किसने की थी? पन्न ने की थी। ठीक है, बताइए एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में गुहा मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट के समय में हुआ था, एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। बताइएगा कि एलोरा में कितने शैलकृत गुफाएं हैं? 34, जिसमें कि बताइएगा कि 1 से 12 तक किसको समर्पित है? बौद्ध को, और उसके बाद 13 से 29 तक हिंदू, और 30 से 34 तक जैन। ठीक है, बताइए सबसे प्रसिद्ध जो गुफा मंदिर है वह कौन सा है? यानी कि विश्वकर्मा का गुफा मंदिर। ठीक है, बताना है कि गुफा संख्या 15 में किस भगवान का उल्लेख है? विष्णु, यानी विष्णु को नरसिंह के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, बताइएगा अब हम लोग चालुक्य वंश की ओर चलेंगे। चालुक्य कई भागों में टूटा, जिसमें कि पहला है कल्याणी का चालुक्य। बताइएगा कि कल्याणी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। इसने राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेड़ में बनाई थी। ठीक है, मान्यखेड़ की राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक कर दिया। किसने? सोमेश्वर ने कर दिया था। ठीक है, यानी सोमेश्वर प्रथम ने। सबसे प्रतापी शासक चालुक्य वंश का कौन था? विक्रमादित्य 6। हाँ, ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि बिल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य शिष्य के दरबार में रहते थे। बताइएगा कि विक्रमांक चरित्र देव की रचना किसने की है? बिल्हन ने। और मिताक्षरा ग्रंथ की रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चालुक्य देख लेते हैं। चालुक्य
वातापी का चालुक्य। पहले हम लोग चालुक्य कल्याणी का देखें, अब हम लोग वातापी का चालुक्य देखेंगे। बताइए कि वातापी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने की थी। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? यानी वातापी के बीजापुर के निकट बनाई थी। ठीक है, बताइए सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक है, बताइएगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर यानी कि कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर या दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बताइए पुलकेशिन द्वितीय को यानी कि मारकर नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन पूछा जाएगा कि एहोल अभिलेख पर लिखा किसने है? तो ये रवि कीर्ति ने लिखा है। ठीक है, बताइएगा वातापी का निर्माण करता कौन है? कीर्ति वर्मन है। ठीक है, बताइएगा कि किसके शासन काल के दौरान अरबों ने दक्कन पर आक्रमण किया था? विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में। विक्रमादित्य द्वितीय के कितने पत्नी थे? 2 पत्नी थे, जिसमें से कि पहली थी लोक महादेवी और दूसरा कौन थी? त्रिलोक देवी। बताइएगा कि विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लोक महादेवी। और उसके बाद मिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रिलोकी देवी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अंतिम राजा कौन था इस वातापी के चालुक्य का? कीर्ति वर्मन द्वितीय। ठीक है, बताइएगा कि मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? एहोल को जाना जाता है। ठीक है, बताना है। अगला हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश, जो कि बेंगी का चालुक्य देखेंगे। यानी बेंगी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। उसके बाद बताइए इसकी राजधानी कहाँ थी? बेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बताइए सबसे प्रतापी राजा बेंगी का कौन था? विक्रमादित्य तृतीय। उसके बाद अब हम लोग चोल वंश की ओर चलेंगे। बताइए चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी। ठीक है, बताइए चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। यानी किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? राजराज प्रथम ने। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद जो कि शैव धर्म का अनुयायी था राजराज प्रथम। बंगाल के महिपाल को पराजित कर राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। ठीक है, बताइए चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन किसके समय में शुरू हुआ है? चोल वंश के समय में ही शुरू हो चुका था। ठीक है, उसके बाद चोल काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? कनलजू। ठीक है, उसके बाद बताइए तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? नहीं, वो था कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पन्नपोन्नरन। लेकिन यहाँ पूछा गया तमिल साहित्य का त्रिरत्न, ये था कंबन और ओट्टकट्टुटन और पुगलेंदी। ये था तमिल साहित्य का त्रिरत्न। बताइएगा चोल कालीन किस प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है? नटराज की प्रतिमा। ठीक है, बताइए चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कावेरी पट्टनम। ठीक है, बताना है कि चोल काल में विष्णु के उपासक को किस नाम से जाना जाता था? अलवार। और शिव के उपासक को नैनार के नाम से। अब हम लोग यादव वंश देखते हैं। यादव वंश की स्थापना किसने की थी? भिल्लभ पंचम ने की थी। ठीक है, अगला है कि होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। ठीक है, वही इसका राजधानी पूछा जाएगा। होयसल वंश का राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र, जिसे हेलेवीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कादम्ब वंश। कादम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है, बताइएगा कि कादम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी? बनवासी थी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि गंग वंश की स्थापना किसने की थी? वज्रहस्त पंचम ने गंग वंश की स्थापना की थी। काकतीय वंश की स्थापना किसने की थी? बीटा प्रथम ने किया था। ठीक है, काकतीय वंश का प्रतापी शासक कौन था? प्रताप रुद्र था। काकतीय वंश का प्रतापी शासक था। ठीक है, अगला हम लोग अब देखते हैं। इसमें आपका आ जाएगा सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। अब हम लोग देखेंगे, जिसमें कि पाल वंश देख लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कब इसकी स्थापना हुई थी? 750 ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा कि यानी पाल वंश की राजधानी कहाँ थी?
मुंगेर थी। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। यानी कि गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बताइए पाल वंश का महान शासक कौन हुआ? धर्मपाल। ठीक है, बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? धर्मपाल ने। ठीक है, ओदंतपुरी जो कि बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल। ठीक है, उसके बाद पाल शासक बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। अब हम लोग सैन वंश देखते हैं। सैन वंश स्थापना किसने किया था? सैन वंश की सामंत सेन ने। राजधानी कहाँ बनाया था? नादिया, जो कि लखनऊती में है। ठीक है, बताइएगा सैन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजय सेन, जो कि किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बताइए गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ठीक है, बताइएगा यानी कि जयदेव यानी पवन दूत यानी गीत गोविंद के लेखक जयदेव के समय में दो विद्वान थे, जिसमें कि एक था पवन दूत धोई था, एक लक्ष्मण सेन था। धोई ने लिखा था पवन दूत और लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में थे। अच्छा, जयदेव जो था ये लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में थे ना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि देवपाड़ा के प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजय सेन ने करवाया था। कौन सा राजवंश था जिन्होंने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में लिखा था? सेन राजवंश। अब हम लोग कश्मीर राजवंश देखते हैं। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था, यानी कि जो कि कारकेट वंश का प्रतापी शासक था। अगला बताइएगा कि रानी दिद्दा किस वंश की महत्वाकांक्षी शासिका थी? उत्पल वंश की। उसके बाद राज तरंगनी के लेखक कौन है? कल्हण। ठीक है, अब हम लोग राजपूत राजवंश की उत्पत्ति देखते हैं, जो जिसमें कि पहला देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, प्रतापी शासक इसका कौन था? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में बनाई थी। ठीक है, बताना है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तोमर नरेश अनंगपाल ने। कब किया था? 11वीं शताब्दी के मध्य में किया था। ठीक है, बताना है कि गढ़वाल के अब राठौर राजवंश देखते हैं। स्थापना किसने किया था गढ़वाल वंश का? चंद्रदेव ने। अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? वाराणसी, जो कि काशी में। बताइएगा पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री का स्वयंवर से अपहरण कर लिया था। उसकी पुत्री का क्या नाम था? संयोगिता। ठीक है, बताइएगा अंतिम शासक यानी कि गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? जयचंद हुआ। जयचंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में, जो कि कौन सा युद्ध था? चंदावर का युद्ध था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? अहि छत्रप थी। उसके बाद बताइएगा विग्रह राज नाटक के लेखक कौन है? सोमदेव। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक स्थान पर प्रारंभ में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक क्या था? विश्वविद्यालय यानी विद्यालय था। ठीक है, बताइएगा पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। ठीक है, बताइएगा पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि कौन थे? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें किसकी विजयी हुई? पृथ्वीराज की विजयी हुई और गौरी की हार हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें कि कौन विजयी हुआ? गौरी विजयी हुआ, पृथ्वीराज हार गया द्वितीय तराइन युद्ध में। ठीक है, अब हम लोग चंदेल वंश देखते हैं। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। कब इसका स्थापना किया था? 831 ईस्वी में किया था। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। बताइएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव ने करवाया था। कब करवाया था? 999 ईस्वी में करवाया था। यानी कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बताइएगा अब हम लोग सोलंकी वंश चलते हैं, यानी गुजरात का चालुक्य शासक ही सोलंकी वंश था। ठीक है, बताइएगा संस्थापक सोलंकी वंश का कौन था? मूलराज प्रथम। और अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? अहिलवाड़ा में बनाया था। ठीक है, बताइएगा कि मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था?
शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बताना है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय यानी कि शासन काल यानी सोलंकी वंश पर किसका शासन काल था? भीम प्रथम का था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनी ने लूटा था। कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में। ठीक है, बताइए सोमनाथ मंदिर किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में, यानी गुजरात के सौराष्ट्र जगह पर पड़ता है। बताइए सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मुस्लिम आक्रमण की ओर चल दिए हैं। मुस्लिम आक्रमण जिसमें कि बताइएगा कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, यानी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो यानी कि सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था? 712 ईस्वी में। और वही मुल्तान पर आक्रमण कब किया था? 713 ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा कि अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब यानी कि गजनबी यानी गजनबी की मोहम्मद गजनबी जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? जो गजनी प्रांत का रहने वाला था, लेकिन उसकी राजधानी कहाँ था? गजनी ही राजधानी भी था। यानी मोहम्मद गजनबी कब से कब तक आक्रमण करते रहा यहाँ पर? 1001 से 1027 तक। ठीक है, बताइएगा इन्होंने कुल कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। बताइएगा कि सोमनाथ मंदिर जो लूटा था कब लूटा था? 1025, जो कि उसका केवां आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। ठीक है, बताना है कि उसके बाद बताइए अंतिम बार जब मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था 1027 में, वो किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, बताइएगा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद गजनबी था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी किसके दरबार में थे? मोहम्मद गजनबी के दरबार में थे। मोहम्मद गजनबी का मृत्यु कब हुआ था? 1030 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग गौरी की ओर चलते हैं। बताइएगा कि भारत पर फर्स्ट आक्रमण यानी कि कब गौरी ने कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। और सेकेंड आक्रमण यानी मोहम्मद गौरी ने कब किया था? 1178 ईस्वी में। कहाँ किया था? पाटन गुजरात में किया था। उस समय यानी कि उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को क्या किया था? हरा दिया था। ठीक है, हम लोग ये सब देख लिए हैं कि यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। विजेता कौन था? पृथ्वीराज और उपविजेता गौरी। ठीक है, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। विजेता कौन था? गौरी और उपविजेता पृथ्वीराज चौहान। बताइएगा कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। ठीक है, इसमें किसके किसके बीच हुआ था? गौरी और जयचंद के बीच। इसमें विजयी कौन हुआ? गौरी। और जयचंद की हार हुई। बताइएगा कि गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। तभी 1206 ईस्वी में गौरी मारा, तब आएगा उधर से बलबन। ठीक है, उसके बाद बलबन की बाबर आएगा। ठीक है, बाबर। ठीक है, अब हम लोग यानी बाबर की ओर एंट्री कर गए हैं, यानी दिल्ली सल्तनत। बताइएगा दिल्ली सल्तनत का वंश जो था कौन कौन सा था? इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है, गुलाब खिले तो सांस लो। यानी गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, और तो से तुगलक वंश, और सांस से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। ठीक है, इसके संस्थापक इसको यानी कि इसी क्रम में सजाते जाइएगा। इसका ट्रिक आपका हो जाएगा ऐबक जल गया खीबों से। ठीक है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा गुलाम वंश के संस्थापक, और जलालुद्दीन हो जाएगा खिलजी वंश के, ग्यासुद्दीन हो जाएगा तुगलक वंश का, और खिज्र का हो जाएगा सैयद वंश का, और बहलोल लोधी हो जाएगा लोधी वंश का। ठीक है, इसी में पूछा जाता है आपको यानी कि किसका कार्यकाल सबसे अधिक था। तो इसके लिए एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, यानी तुगलक सखी। ठीक है, तुगलक सखी में तू जो है उसका अर्थ होता है तुगलक वंश। इसका शासनकाल सबसे ज्यादा दिन तक रहा था, यानी इसी क्रम में ही है। ठीक है, तुगलक वंश सबसे ज्यादा। उसके बाद गो से हो जाएगा गुलाम वंश, इसका हो जाएगा दूसरा नंबर पे। उसके बाद लो से हो जाएगा लोधी वंश। को से कोई वंश नहीं होता है, इसीलिए उसको हटा दीजिएगा, तुगलक हो गया। उसके बाद सौ से हो जाएगा सैयद वंश, खो से हो जाएगा खिलजी वंश। ठीक है, अब हम लोग गुलाम वंश की ओर यानी कि 1206 से 1290 में देखते हैं कि पहला हम लोग देखते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुरान खान के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन। हातिम के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे?
ये था बख्तियार काकी, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन के सेनापति कौन थे? बख्तियार खिलजी, ठीक है। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। बताना है कि यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। यानी कि बताना है कि कुतुब इस्लाम मंदिर जो कुतुब इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में, उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर राजधानी थी। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस क्रम में हुई थी? चौगान खेलते समय, पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुआ था। अब बताइएगा कि यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुछ ही समय के लिए था, जो कि 8 माह के लिए था। कौन था? आराम शाह को यानी इल्तुतमिश ने क्या किया? मार दिया। उसके बाद इल्तुतमिश बन गया। बताइएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कि यानी कि चंगेज खां का आक्रमण किसके समय में हुआ था? इल्तुतमिश के समय में, ठीक है। बताइए सिक्का तथा मकबरा निर्माण यानी किसने करवाया था? इल्तुतमिश। पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। वेतन के बदले भूमि देने की व्यवस्था जो थी, इक्ता व्यवस्था, किसके समय में आया था? इल्तुतमिश के समय में। 40 तुर्क सरदारों को किस नाम से जाना जाता था? 40 दल के नाम से, यानी तुर्क ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। यह किसके समय में था? इल्तुतमिश के समय में था। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि अयोग्य शासक था, जो कि इल्तुतमिश का ही पुत्र था, लेकिन उसकी पुत्री फिर आ गई रजिया सुल्तान। वो बताइएगा कि यानी कि प्रथम दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थे? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के मतलब जो उसका शासन की असफलता का कारण क्या था? महिला का होना, ठीक है। यानी कि वह महिला थी, इसीलिए। बताइएगा रजिया का संबंध जो था दिल्ली के किस शासक से था? बठिंडा के शासक, दिल्ली के मलिक याकूब से था, यानी कि संबंध पहले था, ठीक है। उसके बाद फिर यानी रजिया सुल्तान ने विवाह किससे किया था? अल्तुनिया से विवाह किया था, ठीक है। बताइएगा कि अल्तुनिया से जब विवाह करके वह लौट रहा था, इसी क्रम में उसको कुछ डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। वह कब किया था? 1240 ईस्वी में किया था, ठीक है जी, जो कि कैथल के पास किया था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। यानी कि उसके बाद बना नसरुद्दीन महमूद को बनाया गया, यानी कि नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाया गया। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा, यानी बलबन के इशारे पर वो चलता था। कौन? नसरुद्दीन महमूद। पूछा जाएगा कि टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला एकमात्र शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। यानी कुछ दिन के बाद उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया बलबन के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग बलबन को देख लेते हैं। यानी बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था, ठीक है। बताइएगा कि यानी बलबन को उलुग खां की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? नसरुद्दीन महमूद ने उपाधि दिया था, ठीक है। बताइएगा कि नवरोज त्योहार का प्रारंभ किसने किया था? बलबन ने, ठीक है। रक्त और लौह की नीति किसने चलाई थी? बलबन ने। 40 दल को समाप्त किसने कर दिया? बलबन ने। इस्लामिक रीति रिवाज के आधार पर ईरानी परंपरा को लागू किसने किया? बलबन ने। यानी ईरानी परंपरा क्या लाया? सिजदा और पावोस। सिजदा होता है कि घुटने के बल पर झुक के सलाम करना, उसके बाद पावोस होता है कि उसके पैर को चूमना, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, यानी कि अगला आ जाएगा आपका अंतिम शासक यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स था, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है, यानी इसका शासन काल है 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है। बताइए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। बताइएगा कि खिलजी वंश के जो संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? किलोखरी में बनाया था, ठीक है। उसके बाद अगला शासक इसका कौन हुआ? खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा या दामाद था, ठीक है। उसके बाद यानी अली गुरसपा के नाम से किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, ठीक है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने चालू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को टैक्स फ्री कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाई मीनार या अलाई दरवाजा या हजार खंबा महल या सीरी का किला किसने निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। बताइएगा सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था?
मलिक कफूर था, ठीक है। यानी कि बताइएगा इसने पूरे भारत को जीत लिया, किंतु किस जगह को नहीं जीत पाया था? होयसल को नहीं जीत पाया था, ठीक है। बताइएगा निजाम यानी कि किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, तो ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है। उसके बाद सिकंदर सोनी की उपाधि किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यानी कि अगला हो जाएगा कुतुब मुबारक शाह, या उसे कुतुब मुबारक खिलजी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अयोग्य शासक था, जो कि नग्न ही मतलब राज दरबार में दौड़ जाता था, ठीक है। बताइएगा खुद को यह क्या करता था? अपने आप को खलीफा समझता था। कौन? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने कर दी? खुसरो ने कर दिया। खुसरो की हत्या फिर किसने कर दिया? यानी गाजी मलिक ने कर दिया। और उसके बाद तुगलक वंश आ गया। यानी कि हम लोग देख लेते हैं कि खिलजी वंश के कुछ प्रमुख कर थे, जैसे कि यानी गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जो था कौन सा था? जजिया कर। और मुसलमानों पर आय कर जो था वह कौन था? जकात। उसके बाद गैर मुसलमानों का भूमि कर जो था वह कौन सा था? खरात, ठीक है। उसके खरात या खरास भी कहा जाता है, ठीक है। बताइए सैनिकों से लूट पर लिया गया धन क्या कहलाता? कर जो लिया जाता था वह क्या होता था? खुम्स। तो उसके बाद मकान पर जो कर लगाया जाता था? घड़ी कर। उसके बाद जो चारागाह पर कर लगाया जाता था? चरी कर। उसके बाद हम लोग तुगलक वंश देख लेते हैं। तुगलक वंश इसका शासन काल था 1320 से 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गाजी मलिक के नाम से किसे जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। बताइएगा कि नहर निर्माण का स्टार्ट किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। बंगाल अभियान करके जो लौट रहा था, यानी कि लकड़ी के महल गिरने से किसकी मृत्यु हो गई थी? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बताइएगा यानी कि किन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। यानी कि बंगाल से जब आक्रमण करके लौट रहा था तो वहां उसको कोई चीज नहीं मिला, तो वह गुस्सा से उधर से आ रहा था, तो इसीलिए यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ कौन था? निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। पहले उसका वहीं क्या हो गया? मृत्यु हो गया लकड़ी के महल में गिरने से, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि स्वप्नशील बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खां के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभास का मिश्रण के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक यानी कि पढ़ा लिखा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि दिल्ली स्थित तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। यानी कि उसका छूट गया था एगो। यानी दिल्ली स्थित तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। बताइएगा यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपनी राजधानी को परिवर्तित करके कहां ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, ठीक है। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने कांसा और तांबा का मुद्रा चलाया था। दीवान एक कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। साम्राज्य का बिखराव इसका क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि इसके दरबार में एक मोरक्को का यात्री आया था, वह कौन था? इब्न बतूता। बताइएगा रहला पुस्तक किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग अब फिरोज शाह तुगलक। बताइएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने स्टार्ट किया? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। नहरों का जाल किसने बिछाया? फिरोज शाह तुगलक। वही नहर निर्माण का प्रारंभ किसने कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। सर्वाधिक नहर किसके समय में आया? फिरोज शाह तुगलक। यानी इसने 5 बड़ी नहर को बनवाया है, ठीक है। उसके बाद नहरों यानी कि नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ नगरों का निर्माण करवाया गया है, जो कि जौनपुर, फिरोजाबाद और फतेहाबाद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि आत्मकथा जो था फतुहात फिरोज शाही की रचना किसने की है? यानी कि फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा यानी खुद का लिखा। उसके बाद बताइएगा कि बेरोजगारी भत्ता देना स्टार्ट किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार का निर्माण यानी कि पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। उसके बाद बाघ
बाग बगीचों यानी बागवानी कृषि को किसने आरंभ करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक दास किसके समय में था? फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, बताइए वह एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक जिन्होंने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बताइएगा दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, बताना है अगला की यानी कि इसने अशोक के हरियाणा स्थित टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख दोनों को कहां लाया था? दिल्ली लाया था। ठीक है, उसके बाद अंतिम शासक यानी कि अंतिम शासक तुगलक वंश का कौन हुआ? नासिरुद्दीन हुआ था। यानी कि इसके समय में मंगोल सेनापति तैमूर ने आक्रमण कर दिया, इस वंश का अंत हो गया। किसका? तुगलक वंश का। अब हम लोग सैयद वंश की ओर चलेंगे। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक है? 1414 से 1451। ठीक है, बताइएगा सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। ठीक है, बताइएगा कि यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने करवाया था? मुबारक शाह ने करवाया था। ठीक है, अगला देखते हैं कि लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1451 से 1526 तक, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध तक। यानी कि बताइएगा कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि प्रथम अफगान वंश कौन था? लोधी वंश था। ठीक है, बताना है कि सिकंदर लोधी ने कब आगरा की स्थापना करवाया था? 1504 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद यानी कि 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, बताइएगा कि भूमि के लिए मापन पैमाना जो कि गज ए सिकंदरी को किसने शुरू किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, बताइएगा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? इसने दिया था यानी पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी यानी कि किसका? इब्राहिम लोदी का चाचा जो था कौन था? आलम खान लोदी। इन्होंने इसे बाबर को निमंत्रण दिया था। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगला दिन फिर मिलेंगे। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।